बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बेटा दो ब्रांचेस हैं। एक है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और दूसरी है जिसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इन दोनों डेफिनेशन को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये जो चार स्टेप्स हैं या जो चार मैंने स्टेजेस आपको बताई हैं, जिनमें कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है, इन्हीं चार के ऊपर ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ये बेस करता है। अब मैं इनको सेपरेट डिफाइन करता हूँ कि जब भी आप रिसर्च करते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी या सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है। और ये डाटा जो है या मुख्तलिफ तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्वेश्चनर मेथड है, टेलीफोनिक मेथड है, इसके अलावा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा आप सर्वे कर सकते हो, सर्वे के ज़रिए आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को हायर कर सकते हो जो आपको डाटा कलेक्ट करके दे दें। तो ये डाटा कलेक्ट करना उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब दूसरी स्टेज क्या है, वो है क्लासिफिकेशन। अब बेटा जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो, तो डाटे की स्पेशलिटी है कि वो हर लिहाज से एक जैसा नहीं होता, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ हेट्रोजेनिटी मौजूद होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस हेट्रोजेनिटी को ब्रेक करते हैं। उस हेट्रोजेनिटी को ब्रेक करने के लिए हम अपने डाटे को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर देते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, जिससे उस डाटे की वेरिएशन कंट्रोल हो जाती है और वो डाटा हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा जो ये स्टेप है कि हेट्रोजीनियस डाटे को होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट करना, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। लेट्स सी, आप किसी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो देखें कि पॉपुलेशन के ऊपर जब आप रिसर्च करोगे तो पॉपुलेशन में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हेट्रोजेनिटी को जो कि इस स्टेज के ऊपर है, हम उसे ब्रेक कर लेते हैं जेंडर वाइज। जेंडर में क्या है कि आपने मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको आपने अलग कर दिया। तो वो जो हेट्रोजेनिटी इस स्टेज के ऊपर थी वो किसी हद तक मिनिमम होगी जेंडर में आके। अब ये देखें कि जेंडर में आके हेट्रोजेनिटी जेंडर वाइज मिनिमम हुई है, लेकिन रिलीजन के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, एज के लिहाज से अभी भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको मज़ीद ब्रेक करते हैं कि जेंडर के अंदर हम फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं एजुकेशन के लिहाज से, कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और वो लोग जो अनपढ़ हैं। अब जब हम एजुकेशन में आते हैं तो उसको फिर फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं एज के लिहाज से, कि स्कूल जाने वाले कितने हैं, कॉलेज जाने वाले कितने हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले कितने हैं, और इसी तरह जो प्रोफेशनल है वो कितने हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम डाटे की हेट्रोजेनिटी को ब्रेक करते जा रहे हैं। अब जितना ये डाटा ब्रेक होता जाएगा उतना ही आसान होता जाएगा, उतना ही डाटे को कंपेयर करने में, डाटे का एनालिसिस करने में, डाटे की प्रेजेंटेशन के अंदर एक रिसर्चर को हेल्प मिलती है। तीसरी स्टेज जो है या तीसरा स्टेप जो है वो है डाटे का प्रेजेंटेशन। अब ये जो थर्ड स्टेप है दैट्स मेन, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जान है। हम जो डाटा कलेक्ट कर चुके होते हैं या उसको क्लासीफाई कर चुके होते हैं, अब हमने उस डाटे को और एलेबोरेट करने के लिए, एक आम आदमी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं रखता, उसको भी समझाने के लिए और ख़ुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम उस डाटे को फर्दर ग्राफ्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर, डायग्राम्स के अंदर लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर टेबल बना लेते हैं डाटे को प्रेजेंट करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाई हैं। इन फिगर्स को देखकर एक आम आदमी
डाटा की नेचर के बारे में, डाटा के पैटर्न के बारे में स्टडी कर सकता है। नोट करें ये पहला फिगर जो है इसको हम ऑगिव कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका नाम ऑगिव है। आपने क्रिकेट में इसे देखा होगा। क्रिकेट में क्या होता है कि एक बंदा अगर किसी ने मैच नहीं देखा, यानी वो पूरा मैच देख ही नहीं सका, तो आप उसको ये तस्वीर दिखा दें तो उसके माइंड के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि टीम ने कुल कितनी स्कोर की है और उनकी विकेट किस किस जगह पर ब्रेक हुई है। ये जो डॉट्स हैं ये विकेट के ब्रेक होने को शो कर रहे हैं। इसी तरह जो ये वाला डायग्राम है ये बार डायग्राम है। इसको हम डबल बार डायग्राम कह सकते हैं। इसमें दो फैक्टर को मैंने स्टडी किया है। एक फैक्टर ये ब्लैक है और एक ये वाइट फैक्टर है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप ये देख सकते हो कि अगली स्टेज पर जाते हुए वाइट में भी कमी हुई है और ब्लैक के अंदर भी कमी हो गई है। ये जो थर्ड स्टेज है इसको हम प्रोजेक्शन पिक्चर कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट आप फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हो। मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ। देखें कि क्रिकेट के मैच के अंदर को 15-20 ओवर का डाटा आ चुका है। अब वो जो एनालिसिस करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो उस 15-20 ओवर के पैटर्न को देखकर फ्यूचर को आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, वो जो 15-20 ओवर का डाटा है वो डिस्क्रिप्टिव है, उसकी बेस पर उन्होंने फ्यूचर को आगे प्रोजेक्ट कर दिया जी अगर टीम इसी पैटर्न पे खेलती रही तो इतना स्कोर जो है वो कर जाएगी। इसी तरह ये जो फोर्थ डायग्राम है इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ये सर्कुलर डिवीजन ऑफ डाटा है कि डाटे की सर्कुलर तकसीम, मैंने 4 मुख्तलिफ फैक्टर्स को यहाँ पर तकसीम किया हुआ है। तो ये हर फैक्टर जो है वो अपनी वेरिएबिलिटी, अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ये वाला डायग्राम जो है इसको बेटा कहते हैं पिक्टोग्राम, यानी ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ बहुत हैवी इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए हम ये छोटे छोटे सिंबल यूज़ करते हैं। ये टाइम सीरीज़ के अंदर यूज़ होता है जिसे हम साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं या बिजनेस साइकिल कह सकते हैं। ये ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। अब ये सारी तस्वीरें बनाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि एक आम आदमी जो है वो इस डाटे को, इन पिक्चर्स को देखकर सारे फिनोमेना को स्टडी कर ले, यानी सारी रिसर्च के बारे में उसका व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। अब जो चौथी स्टेज है या जो चौथा स्टेप है वो है एनालिसिस करना। एनालिसिस जो है मुशाहिदा करना, तज्जिया करना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेस पर, यानी ये जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है इसकी बेस पर आपने फर्दर फोर्थ स्टेप में जाना। अब ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं इनके अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस है, इंडेक्स नंबर है। ये सारे जो हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज होते हैं, यानी डाटे को डिस्प्ले करने के लिए, डाटे को आम आदमी को समझाने के लिए हम इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब जो फोर्थ स्टेज है वो एनालिसिस है, मुशाहिदा करना, तज्जिया करना और फिर अपने माइंड के अंदर एक स्टेटमेंट बिल्डअप करना उस डाटे के मुतालिक या उस फिनोमेना के मुतालिक जिसके ऊपर ये डाटा कलेक्ट किया गया है, कि क्या वो डाटा जो है उस फिनोमेना को इन्हांस कर रहा है या उस फिनोमेना के अंदर डिटीरियोरेशन का, तनज़्ज़ुली का तासुर दे रहा है या उसमें कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इन पिक्चर्स को देखकर, इनके डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को देखकर हम तज्जिया करते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है ये कलेक्टिव स्टडी है। कलेक्टिव स्टडी है उन मेथड्स की जिनकी मदद से हम किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं और फिर उन पैरामीटर की रिलायबिलिटी को और वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास जो सैम्पल की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करके हम
किसी भी पॉपुलेशन के बारे में एक जनरल ओपिनियन बिल्डअप करते हैं, दैट्स कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव स्टडी ऑफ मेथड यूज्ड इन ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर एंड ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। ये जो पॉपुलेशन है इसमें से आपने एक सैंपल जनरेट किया, इस सैंपल की बेस पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अगर ये इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन पैरामीटर को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सैंपल जो है ये सफिशेंट है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन अगर पॉपुलेशन की तमाम इंफॉर्मेशन एग्जॉस्ट हो रही है और आपका सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सैंपल जो है ये सफिशेंट सैंपल है और इसने तमाम इंफॉर्मेशन एग्जॉस्ट कर दी है। मैं इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी छोटी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। आप नोटिस करो कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसको आपने कभी पहले खेलते हुए नहीं देखा, कभी उसका ग्राउंड के अंदर मैच आपने नहीं देखा हुआ, तो वो अगर बैटिंग के लिए आता है तो बेटा उसके नाम के नीचे एक पट्टी चल रही होती है, उस पट्टी के ऊपर उसकी एवरेज लिखी होती है, उसका स्ट्राइक रेट लिखा हुआ होता है, उसने कितने मैचेस खेले हैं, कितनी 50s बनाई हैं, कितनी सेंचुरीज बनाई हैं, कितनी मैक्सिमम स्कोर है वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बेटा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है। अब आप करते कि आप उस डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को देखकर उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप अपने माइंड में उस प्लेयर के बारे में एक ओपिनियन बिल्डअप करते हो। वो जो ओपिनियन आपने बिल्डअप की उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दैट्स कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी वो जो ओपिनियन है वो इन्फ्रेंशियल ओपिनियन है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने माइंड में बिल्डअप की कि ये प्लेयर जो है ना अगर इस तरह का इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं तो ये डेफिनेटली इतने स्कोर करके जाएगा। ये जो ओपिनियन आप बिल्डअप कर रहे हो ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। मज़ीद आसान करते हैं, देखें आपके पास एक लॉट है एनर्जी सेवर्स की, बेशुमार एनर्जी सेवर्स आपके पास पड़े हुए हैं। अब आप करते क्या हो कि आप उन एनर्जी सेवर में से चंद एक को टेस्ट करते हो, चंद एक आप निकाल लेते हो एज ए सैम्पल, क्योंकि अगर आप सारों को टेस्ट करोगे, सारे एनर्जी सेवर को लगा के एक एक करके टेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो ब्रेक भी हो सकते हैं, उनका होल्डर जो है वो टूट सकता है, उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या करते हो, आप उनमें से चंद एक ही निकालते हो। वो उस लॉट में से आपने चंद एक एनर्जी सेवर निकाले और उनको टेस्ट कर लिया कि क्या इनकी लाइट ठीक है, क्या ये ब्लिंक तो नहीं करते, इनकी लाइट में वो वेरिएशन तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपने एग्जामिन की और फिर आपने उस पूरी लॉट के बारे में एक राय कायम कर ली कि ये लॉट जो है ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, इसके अंदर जो है वो डिफेक्टिव आइटम का रेट ज़्यादा है। तो ये जो सैंपल की बेस पर आपने पूरी लॉट के बारे में एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल। यानी वो डिसीजन जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। आपने सैंपल की बेस पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में या पूरी लॉट के बारे में एक एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया अपने माइंड के अंदर। अब मज़ीद देखें, इसको और आसान करते हैं। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो वो जो लेबॉर्ट्री वाला बंदा है वो आपकी वेन से थोड़ा सा ब्लड लेता है, वो 1 cc ले ले, वो 1.5 cc 2 cc हद वो आपसे ब्लड लेगा एज ए सैंपल। तो वो जो ब्लड आपसे लिया गया है दैट्स दी सैंपल, उसने को आपका पूरा खून नहीं निकाल लिया, अल्लाह माफ़ करे, उसने पूरा खून नहीं निकाला, उसने थोड़ा सा सैंपल लिया। अब उस ब्लड की वो टेस्टिंग करता है लेबॉर्ट्री के अंदर और फिर आपको एक रिपोर्ट दे देता है। अब वो रिपोर्ट आपको तो पढ़नी नहीं आती, डेफिनेटली आपको तो उस रिपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है। आप क्या करते हो, आप उसे लेके डॉक्टर के पास चले जाते हो।
वो डॉक्टर जो है उस रिपोर्ट को देखकर आपके बारे में या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओहो यार आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो आपको कैंसर है, बट ये कंट्रोलेबल है, अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है, वरीड ना करें, परेशान हो, फलां मेडिसिन मैं आपको लिख देता हूँ, वो आप यूज़ करो, फलां एहतियात करनी है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब वो जो डॉक्टर ने ओपिनियन दी है, जो डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दी है, दैट्स कॉल्ड इन्फ्रेंशियल। और वो जो आपकी ब्लड रिपोर्ट थी, वो जो आपकी ब्लड रिपोर्ट है, दैट्स डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव की बेस पर आप इन्फ्रेंशियल में जाते हो, यानी अगर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिच है तो डेफिनेटली उससे जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट होंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वीक आ रहा है तो डेफिनेटली फिर आपका इन्फ्रेंशियल जो है वो भी वीक रिजल्ट आपको देगा। तो ये हमारा बेटा आज का टॉपिक था। होप सो आपको पसंद आया होगा। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये सिलसिला इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कायम दायम रहेगा और हर चैप्टर टॉपिक वाइज, यानी जितने भी उस चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं उनके ऊपर सेपरेट लेक्चर आपको मैं इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा और तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी इसी तरह लेक्चर वाइज आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी कमिटमेंट है, मैं इस सिलसिले को अल्लाह के फजलो करम से जारी रखूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ये हमने एक ऐसा छोटा सा प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया है जिसकी मदद से ऐसे लोग जो स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के इल्म को हासिल करना चाहते हैं, घर बैठ के उनके लिए मददगार हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।